जय हिंद। तो आइए आज हम आपको केमिस्ट्री के मोल के बारे में फार्मूला उसका बताएंगे। मोल में कितने फार्मूला होते हैं और मोल में कितने कैसे मोलारता निकालते हैं, मोलारता क्या होता है और नॉर्मलता क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको हम बताएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में वहाँ तक बताएंगे। देखिए, हम आपको पहले एक बताते हैं मोल निकाल के, फिर एवोगाड्रो का संख्या बताएंगे, फिर एक मोल में कितने लीटर होते हैं उसको बताएंगे, और इसके बारे में पूरा फार्मूला पहले बता देंगे, एक क्वेश्चन बताकर और सबका उसी पर बता देंगे। उसके बाद में एक एक करके सबका क्वेश्चन देके आपको हल करवाएंगे, हल करके दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, बेहतर होगा। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपको याद क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री के मोल के बारे में। मोल चैप्टर कौन सा है? केमिस्ट्री का मोल चैप्टर है, केमिस्ट्री का मोल चैप्टर। देखिए, जैसे कि आपको हम देते हैं, एक क्वेश्चन पहले है 36 ग्राम जल का मोल क्या है? मोल क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन पर हम आपको इसमें तो मोल निकालेंगे, मोल क्या है, फिर इसके बाद में एक मोल में कितने लीटर मोलारता होता है, फिर उसके बाद में एक एवोगाड्रो संख्या में कितना होता है, दो एवोगाड्रो संख्या में कितना होता है, मतलब एक मोल की एवोगाड्रो संख्या कितना होगा, दो मोल की एवोगाड्रो संख्या कितना होगा, दो मोल की मोलारता कितना होगा। फिर उसके बाद में हम आपको नॉर्मलता के बारे में बताएंगे। नॉर्मलता के बारे में बताने से पहले आपको नॉर्मलता निकालने से पहले तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करे खातिर अलग एक फार्मूला है। तो हम आपको पहले लाइन बाय लाइन फार्मूला के साथ साथ आपको इसमें बता देंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें पहले हम मोल निकालते हैं। देखिए, मोल का फार्मूला होता है, मोल बराबर होता है भार बटा में अणुभार, भार बटा में अणुभार। देखिए, भार बटा में अणुभार, पहले आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ का पूछेगा वो चीज़ का अणुभार आपको मालूम रहना चाहिए। मोल चैप्टर एक ऐसा है कि आपको इलेक्ट्रॉन को पता रहना चाहिए कि जल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और इसका जल में अणुभार कितना होता है। ये दो चीज़ मालूम रहेगा ना हर फार्मूला के, सल्फर का हो गया, जल का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, सोडियम का हो गया, क्लोरीन का हो गया। कोई चीज़ का अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या, अणुभार और उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अणुभार की संख्या अगर आपको मालूम होगा तो आपके लिए ये मोल चैप्टर एकदम इजी है। अगर आपको ये दो चीज़ मालूम है, इलेक्ट्रॉन और उसकी अणुभार, तो आपके लिए मोल चैप्टर बहुत ईजी है। क्या है? बहुत ईजी है। तो चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको कहिएगा तो गूगल पर सर्च मारिएगा तो उसका PDF मिल जाएगा, फिर अपन याद करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, भार कितना है? भार 36 ग्राम है, 36। अणुभार कितना है? देखिए, जल का फार्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन में कितना होता है? अणुभार हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 2 है तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है, तो 16 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18 दूनी क्या? 36। मोल बराबर 2, कितना हुआ? मोल बराबर 2। देखिए, मोल बराबर 2 हो गया। अब हम यहीं पर बता देते हैं आपको। देखिए, पहले बताते हैं कि मोल में कितना होता है। मोल में होता है, एक हमारा मोलारता होता है, एक मोलालता होता है, एक नॉर्मलता। ये होता है मोलालता बराबर मोल बटा में लीटर, यानी कि आयतन। मोलालता बराबर होता है मोल बटा में kg, यानी कि द्रव्यमान। नॉर्मलता आपको निकालना पड़ता है। नॉर्मलता बढ़ाने से पहले आपको तुल्यांकित भार निकालना पड़ेगा। तुल्यांकित भार
तुल्यांकित भार निकाल देंगे तब जाकर नॉर्मलता निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मलता का फार्मूला बताएंगे आपको, पहले ये बता देते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर आपको समझने में। तो ये इतना खाली याद समझिएगा कि नहीं दिखाई दे रहा ना, देखिए नीचे बता देते हैं, ये दिखाई दे रहा है ना मोल। देखिए मोल बराबर होता है मोलरता, मोलरता, फिर आता है एक मोललता, फिर एक होता है नॉर्मलता, नॉर्मलता, मोललता, मोलरता और नॉर्मलता। मोलरता जो होता है फिक्स नहीं होता है, फिक्स होता है तो मोलरता, क्योंकि केजी में फिक्स ही होता है और मोलरता लीटर में होता है तो वो फिक्स नहीं होता है। तो फिक्स क्या होता है तो मोलरता फिक्स होता है। तो आपको हम पहले मोलरता बताते हैं, फिर मोलरता बता देंगे, फिर आपको नॉर्मलता बता देंगे। नॉर्मलता से पहले तुल्यांकित भार, तुल्यकित भार ज्ञात करना पड़ेगा, तुल्यांकित भार ज्ञात करना पड़ेगा। तुल्यांकित भार का फॉर्मूला होता है, फिर नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो अब इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हो गया। तो यहाँ पर खाली इतना समझिए, अब इसका एक एक करके हम आगे बताएंगे, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा अभी, बस अभी इतना ध्यान में रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। देखिए अब मोल में आते हैं। यहाँ पर एक मोल में कितने आयतन होता है, एक मोल में कितने आयतन होता है। एक मोल में आपको 22.4 लीटर होता है, एक मोल में 22.4 लीटर होता है। तो 2 मोल में कितना होगा, तो गुणा कर दीजिएगा 2 से, तो 44.8 लीटर होगा, 44.8 लीटर। अगर लीटर में आएगा तो मोलरता होगा, केजी में आएगा मोलरता होगा, नॉर्मलता दूसरा होगा, नॉर्मलता दूसरा विधि से निकलता है। तो इतना आप ध्यान रखिए कि एक मोल बराबर 22.4 लीटर। इससे मोल कितना आया है 2, मोल कितना आया है 2। तो 2 मोल बराबर, आप समझिए कि 2 मोल बराबर ही लिखते हैं, 2 मोल बराबर 22.4 लीटर इंटू 2, तो 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। समझ गए। अब आपको बताते हैं कि एक एवागाड्रो संख्या, एवागाड्रो एक विज्ञानी के नाम है, एवागाड्रो एक विज्ञानी के नाम है, आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं उसके बारे में। तो एक एवागाड्रो बराबर होता है, एक एवागाड्रो बराबर, एक ए से इसको लिखते हैं, एवागाड्रो ऐसे होता है, एवागाड्रो, एवागाड्रो। तो हम लोग इसको ए से करते हैं, कैसे ए से करते हैं। देखिए एक एवागाड्रो बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। क्या होता है, एक एवागाड्रो बराबर, एक एवागाड्रो की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। तो 2 एवागाड्रो संख्या बराबर क्या होगा, 2 एवागाड्रो संख्या बराबर क्या होगा, 2 गुणे 6.022 गुणे 10 के पावर 23, यानी कि 2 छक्के 12.044 गुणे 10 के पावर 23, 2 एवागाड्रो बराबर, 2 एवागाड्रो संख्या बराबर इतना होगा। तो आप यहाँ तक समझ गए एवागाड्रो की संख्या कैसे निकालते हैं, और एक मोल में कितना लीटर होता है, एक मोल में कितना लीटर होता है, मोल निकालते कैसे हैं, एवागाड्रो संख्या बराबर क्या होता है, 2 एवागाड्रो संख्या कितना होता है। तो एवागाड्रो तक आप समझ गए, ऐसा करते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम आगे। देखिए जैसे कि हम आपको अब बता देते हैं नॉर्मलता के बारे में, नॉर्मलता के बारे में, नॉर्मलता के बारे में बता देते हैं। नॉर्मलता के बारे में जानने के लिए पहले तुल्यांकित भार ज्ञात करते हैं। तुल्यांकित भार, तुल्यांकित भार के फॉर्मूला क्या होता है, तुल्यांकित, तुल्यांकित भार, तुल्यांकित भार बराबर, इसका फॉर्मूला होता है, तुल्यांकित भार का फॉर्मूला होता है हमारा अणु भार, अणु भार क्या होता है, अणु भार, अणु भार बटा में संयोजकता, संयोजकता मतलब संयोजकता, संयोजकता। जैसे कि हमारा इतना के तुल्यांकित भार निकालना है, H2SO4,
इतना का तुल्यांकित भार ज्ञात करना है H2SO4। तो H2SO4 के तुल्यांकित भार ज्ञात करने के लिए इसका अणु भार ज्ञात करना पड़ेगा पहले। इसका तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 2 होगा, संयोजकता 2 होगा, तो संयोजकता 2 होगा। अब अणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन में 2 हो गया क्योंकि 2 है, और इसमें हो गया 32, एस में हो गया 32, ऑक्सीजन में हो गया 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64, तो 32 64 66 2 68 30 98, कितना हुआ 98, काटेंगे तो 49। तो तुल्यांकित भार बराबर तुल्यांकित भार बराबर 49, तुल्यांकित भार बराबर 49। अब इसी में पूछता है इसका नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए, क्या बोलता इसका नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए। अब इसका नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए बोलता तो नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है हमारा भार इंटू 1000, भार इंटू 1000 बाटा में तुल्यांकित भार इंटू आयतन। जैसे कि आयतन दिया रहता है तो हम आपको नॉर्मलता के फार्मूला बता दिए। अब हम आपको क्वेश्चन हल करवा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप नॉर्मलता तक मालूम रखिएगा। हम इसको मिटाते हैं, अब हमको क्वेश्चन देके हल करवाते हैं। देखिए नॉर्मलता का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। तो नॉर्मलता के इसमें नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए पहले तुल्यांकित भार ज्ञात करना पड़ेगा। तुल्यांकित भार बराबर क्या होता है अणु भार बाटा में संयोजकता। ये हमारा फार्मूला होता है तुल्यांकित भार का। तो तुल्यांकित भार का फार्मूला याद करें, अणु भार कितना होगा इसका, अणु भार बताए थे आपको 98, अभी तुरंत बताए थे 98, और संयोजकता 2, तो कटेंगे तो 49 आएगा 49। तो हमारा तुल्यांकित भार कितना हुआ 49। अब हम नॉर्मलता ज्ञात करेंगे। नॉर्मलता बराबर आपको बताए थे कि भार गुणे 1000 बाटा में तुल्यांकित भार इंटू आयतन। आयतन कितना है देखिए, भार इसका कितना है 49 ग्राम। 49 ग्राम इसका भार है, 49 ग्राम भार है, 1000 दिया है। तुल्यांकित कितना है 49 है। अब गुणे आयतन कितना है, आयतन इसका 500 ml है, 500 ml आयतन है, तो 500 ml, तो 49 से 49 कट गया। अब 5 दूनी के 1000, यानी कि नॉर्मलता बराबर 2 आंसर। आपको नॉर्मलता बता दिए निकालने का, और नॉर्मलता से पहले आपको मोल बता दिए थे। मोल और एवोगाड्रो की संख्या, और एक मोल में कितना लीटर होता है, और एवोगाड्रो की संख्या बता दिए थे। और केजी को मोलालता में नापते हैं, और मोलालता को आयतन में नापते हैं। और ये नॉर्मलता निकालने से पहले आपको तुल्यांकित भार ज्ञात करना पड़ता है। तुल्यांकित भार का फॉर्मूला होता है अणु भार बटा में संयोजकता। अणु भार कितना होता है इसका 98, और इसका 2 होता है संयोजकता, और 49 इसका तुल्यांकित भार हुआ। तो 49 तुल्यांकित भार, तो नॉर्मलता बराबर भार इंटू 1000 बटा में तुल्यांकित भार गुणे आयतन। यहाँ भार कितना है 49 ग्राम गुणे 1000 है। तुल्यांकित भार कितना है 49 गुणे आयतन कितना है 500, तो 49 कट गया, 5 दूनी का 1000, 500 दूनी का 1000। नॉर्मलता बराबर 2। तो अब नॉर्मलता भी समझ गए। अब हम आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फार्मूला बताते हैं आपको पहले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फार्मूला बराबर भार इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो की संख्या बाटा में, एस डिनोट की है, और बाटा में इसका डाल देते हैं हम अणु भार।
अणु भार बटा में अणु भार। इस फार्मूला पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हुआ। तो हम इस पर क्वेश्चन एक लिखते हैं। 1.6 ग्राम मीथेन 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन इसमें ज्ञात करना है 1.6 ग्राम है। तो मीथेन का पहले हमको मोल ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। 1.6 ग्राम में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन की फार्मूला क्या बताए थे? भार इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो बटा में अणु भार। तो इसका भार कितना है? 1.6 गुणे इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन का फार्मूला होता है CH4। अब कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन? कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कार्बन का होता है 12। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1 होता है तो 4 हुआ, 4 यानी कि 16 हुआ। और इसका अणुभार कितना होगा? अणुभार 16 और इलेक्ट्रॉन इसका 10, इलेक्ट्रॉन 10। तो हमारा भार कितना होगा? ये और इलेक्ट्रॉन 10 गुणे एवोगाड्रो की संख्या कितना होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और हमारा अणुभार कितना हुआ? 16। ये दशमलव है, यहाँ 0 बैठा देंगे, दशमलव खत्म। 16 दूनी 10 दाम में ये 10 खत्म। इसके बाद में बचा क्या है? ये 6.022 गुणे 10 के पावर 23। हमारा ये नॉर्मलता हुआ। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। देखिए CH4 मीथेन का फार्मूला होता है, इसमें 12 होता है अणुभार और H के 4 हो गया क्योंकि 4 है तो 4 है। एक हाइड्रोजन में 1 होता है अणुभार तो 4 है तो 4 हो गया, और कार्बन 1 है तो 12 हो गया। तो 12 4 16 यानी कि 16 अणुभार हो गया। और हमारा इलेक्ट्रॉन होता है 10, इलेक्ट्रॉन 10 होता है क्योंकि 4 इसमें है और 4 इसमें है और 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में होता है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें हाइड्रोजन में 4, तो 6 4 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 16 हमारा हो गया, तो ये पॉइंट हटाए तो 0 दिए, 16 दाम में 160 तो 10 10 कट गया, फिर बचा से हमारा ये। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 10 के पावर 23। समझ गए?